गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने प्राचलिक फलनों का अवकलज ज्ञात किया था। अब प्राचलिक फलनों का मतलब ये हो गया कि कोई दो फलन हो वो किसी एक ही चर पर डिपेंड करते हो, यानी उन दोनों का प्रांत केवल एक ही चर हो, तो उस चर के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो वो प्राचलिक फलनों का अवकलन कहलाएगा। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 दिया हुआ है। यदि x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 बराबर t माइनस 1/t तथा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर दिया हुआ है, तब आपको सिद्ध करना है कि x dy/dx प्लस y बराबर 0। यानी हमें सिद्ध करना है उसमें केवल x और y के पद है, t के पद नहीं है, और x के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। dy/dx से इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है इन दोनों में से हम किसी प्रकार से इनको सरल करके इसमें से t वाले पद हटाएंगे, उसके बाद में जो आएगा उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अपने को जो दिया है वो लिखते हैं गिवन दैट। अपने को दो इक्वेशन दिए हैं, एक तो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t इक्वेशन फर्स्ट, एंड x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने को दी हुई है, इसको तो मैंने नंबर दिए। तो इन दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ t है और यहाँ t स्क्वायर, यहाँ 1/t और यहाँ 1/t स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं कि इस समीकरण एक का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से x की पावर 4 बनेगा और y की पावर 4 बनेगा, यहाँ से t स्क्वायर बनेगा 1/t स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, t के पदों को कैंसिल कर देंगे समीकरण 2 की सहायता से। कैसे है देखो, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर रूट। तो क्या कहते हैं, a का स्क्वायर यानी x की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी y की पावर 4 प्लस 2ab यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह वाई स्क्वायर है बराबर। ये हो जाएगा a माइनस b फॉर्म में इसका स्क्वायर, जो होता है a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/t का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणा a गुणा b। देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, हमें क्या करना है, t वाले पदों को उठाना है, तो इसको तो ऐसे रख लो। और यहाँ जो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, इसकी जगह x की घात 4 प्लस y की घात 4, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 लिख सकते हैं समीकरण 2 से। क्यों, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की जगह t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है इसलिए, और माइनस ये t से आपका t कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया आपका 2। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 2। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो आ गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 1। हमें देखो अभी x और y के पदों में आ गया, हमें अब अवकलन वाला पद लेना है, तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये होगा u गुणा v से। एक x स्क्वायर अलग फलन है, वाई स्क्वायर अलग फलन है, तो हमने क्या किया, x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और वाई स्क्वायर का अवकलन कर दिया, तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, फिर y का हो जाएगा dy/dx प्लस, फिर वाई स्क्वायर को हमने कांस्टेंट रखा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और फिर x का होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है बराबर, यहाँ माइनस 1 का चर है तो इसका अवकलन हो गया 0। अब देखो इन दोनों पदों में हमारा
एक तो 2, एक x और एक y कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचाएगा आपका 2xy कॉमन ले लिया तो x dy बट्टा डी एक्स प्लस यहाँ बचेगा y बराबर 0। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है तो इसका इधर दे दो भाग, तो हो जाएगा आपका x dy बट्टा डी एक्स प्लस y बराबर 0। आंसर प्रूव। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आपकी एक्सरसाइज 7.4 है, उसमें दिया हुआ है आपको डी वाई बट्टा डी एक्स याद करना है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है x बराबर सेक टी और y बराबर बी टेन टी। हमें डी वाई बट्टा डी एक्स याद करना है। दोनों का देखो, दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो पहले दोनों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर डी वाई बट्टा डी एक्स याद कर लेंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का हो जाएगा डी एक्स बट्टा डी टी बराबर एक कांस्टेंट है, अवकलन में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये सेक टी के साथ, इसलिए। फिर सेक टी क्या करेंगे तो सेक टी का हो जाएगा सेक टी टेन टी और वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी टी बराबर। अब बी भी आपका अवकलन में भाग नहीं लेगा क्योंकि इसके साथ टेन टी है, तो टेन टी का अवकलन करना पड़ेगा। तो टेन का होता है आपका सेक स्क्वायर टी। अब इसलिए हमें ज्ञात करना है डी वाई बट्टा डी एक्स। तो इसका तरीका होता है डी वाई वाला, यानी ये डी वाई वाला, ये सारे ये तरह को ऊपर, तो बी सेक स्क्वायर टी बट्टा, अब डी एक्स है तो डी एक्स वाले को नीचे आ जाएगा आपका ए सेक टी टेन टी। तो यहाँ से हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर एक सेक टी से एक सेक टी कैंसिल हो गया, तो बी सेक टी बट्टा टेन टी। अब इन दोनों को साइन कोस में बदल देंगे तो बी सेक टी को लिख देंगे एक बट्टा कोस टी गुणा साइन टी का हो जाएगा आपका यहाँ साइन टी और बट्टा में कोस आएगा वो चला जाएगा ऊपर, तो कोस टी। तो कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो बी कोस टी से कोस टी कट गया एक बट्टा साइन टी, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक टी। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट है x बराबर log टी प्लस साइन टी और y बराबर e की पावर टी प्लस कोस। इसमें भी हमें क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तो अब डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करेंगे तो हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अब ये सीधा सिंपल दे रखा है तो सीधे टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने टी के सापेक्ष अवकलन किया, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बट्टा डी टी बराबर log टी का हो जाएगा एक बट्टा टी, साइन टी का हो जाएगा कोस टी और यहाँ से y का डी वाई बट्टा डी टी बराबर ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है, कोस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी। यहाँ देखो ये बट्टा में तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो डी एक्स बट्टा डी टी बराबर हमने टी कॉमन ले लिया तो ये हो गया वन प्लस टी कोस टी और ये आपका डी वाई बट्टा डी टी है, ये ई की पावर टी माइनस का साइन टी। अब कर देंगे हम इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो डी वाई वाला ऊपर तो ये रहा ई की पावर टी माइनस साइन टी ऊपर बट्टा ये आपका नीचे, तो वन प्लस टी कोस टी बट्टा टी। अभी आपको टी ऊपर चला जाएगा तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर टी इंटू ई की पावर टी माइनस साइन टी बट्टा वन प्लस टी कोस टी। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, x बराबर log टी और y बराबर e की पावर टी
कॉस टी हमें दिया और इसमें हमें डी वाई बटा डी एक्स क्या करना है, याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का हो गया आपका डी एक्स बटा डी टी, लॉग टी का हो गया 1/t, तो वाई का डी वाई बटा डी टी बराबर e की पावर टी का e की पावर टी कोस टी का माइनस साइन टी हो गया। इसलिए आपका डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई वाला ऊपर तो e की पावर टी माइनस साइन टी बटा डी एक्स वाला यहाँ तो 1/t, तो टी चला जाएगा आपका ऊपर, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर टी e की पावर टी माइनस साइन टी, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट हमें दिया हुआ एक्स बराबर ए कोस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा। अब आपका देखो एक्स है वो थीटा पर और वाई है वो आपको थीटा पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अब हमें थीटा के सापेक्ष इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर ए आपका ऐसे रह गया, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर बी साइन का हो जाएगा कोस थीटा। इसलिए आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर तो वाई डी वाई वाला ऊपर तो बी कोस थीटा बट्टा एक्स वाला यहाँ तो माइनस का ए साइन थीटा, तो आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बी बट्टा ए कॉस थीटा। यह आपका क्या हो गया आंसर। अब आपको क्वेश्चन 3 का ए पार्ट दिया हुआ है एक्स बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा फिर माइनस और कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा फिर 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो 2 थीटा में 2 तो बाहर जाएगा, थीटा का हो जाएगा 1, इसलिए ये हो गया। वाई का हो जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर साइन का हो जाएगा कोस थीटा माइनस और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कोस 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो आपका यहाँ से डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा और डी वाई बट्टा डी थीटा ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस 2 आ जाएगा आपका आगे 2 कोस 2 थीटा। इसलिए आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर तो डी वाई आपका हो गया ये कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बट्टा डी एक्स वाला तो माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा हो गया। ये आपका क्या हुआ आंसर।